बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। दोस्तों, जैसा कि ईद की आमद है तो इस ईद के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार रेसिपी। जी तो दोस्तों, ये रेसिपी है बीफ रोस्ट की। आप इस रेसिपी को मटन रोस्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस रेसिपी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बीफ लिया है 1.5 किलो और इसके मैंने बड़े बड़े पीस रख लिए थे। पीस मैंने ज़्यादा छोटे नहीं करवाए, बड़े पीस हैं सारे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दही लिया है मैंने 2 कप। हरी मिर्चें ली हैं दोस्तों मैंने 10 से 12 दाने। और अदरक लहसुन लिया है दोस्तों मैंने 2 खाने के चम्मच। तो दोस्तों मसाला जात की तरफ आते हैं। दोस्तों ये है ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। उसके साथ है दोस्तों दालचीनी के 5 से 6 दाने। उसके साथ है दोस्तों मोटी इलायची के 3 दाने। उसके आगे है दोस्तों लौंग के 5 से 6 दाने। अगला है हमारे पास दोस्तों काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और नमक है दोस्तों 1 खाने का चम्मच। तो चलिए दोस्तों इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रेसिपी पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपनी इस रेसिपी की तरफ। जी तो दोस्तों मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं सबसे पहले दोस्तों इस गोश्त को फ्राई करूँगा। तो दोस्तों मैं इसमें बीफ फ्राई करने के लिए डीप फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों। इस स्टेप के ऊपर दोस्तों बीफ को अच्छे से फ्राई होने देना है और आपने 10 से 15 मिनट तक फ्राई करना है ताकि गोल्डन सा कलर आ जाए इसके अंदर। जी तो दोस्तों अब स्टेप है मैरिनेशन का मसाला तैयार करने का। तो दोस्तों मैं ये जो हरी मिर्चें और अदरक लहसुन लिया हुआ था इसे मैं दोस्तों दही के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा। सारा दही दोस्तों इसके अंदर ऐड नहीं करना, मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगा ताकि ये चीज़ें ग्राइंड हो सकें। जी तो दोस्तों अब स्टेप है मैरिनेशन का। तो बीफ जो था वो फ्राई होके मुकम्मल तैयार हो चुका है और मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें दही के साथ ग्राइंड करके रेडी रख ली हुई हैं। और दोस्तों हमारे बकिया मसाला जात भी पड़े हैं। तो मैं ये बकिया तमाम मसालों को इसी दही के अंदर मिक्स करूँगा दोस्तों और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करके बीफ के अंदर ऐड कर दूंगा। दोस्तों मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अब मैंने इसे बीफ में ऐड करना है। कुछ मसाला डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। जी तो दोस्तों मैंने बीफ को मैरिनेट कर दिया है और अब मैं इसे ओवरनाइट रखूँगा फ्रिज के अंदर और कल हम इसे स्टीम दे के रेडी करेंगे दोस्तों।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो चुका है दोस्तों। तो अब अगला स्टेप है गोश्त को स्टीम देने का। तो दोस्तों मैं स्टीम के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप फॉलो कीजिएगा। अब हम इसे स्टीम करेंगे दोस्तों। जी दोस्तों मैं आपको स्टीम देने का बहुत ही आसान और देसी तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने एक बड़े देगचे को चूल्हे के ऊपर रखा है और इसके अंदर मैंने 3 कप रखे हैं, ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं स्ट्रेनर रखूँगा, छन्ना आम ज़ुबान में आप कह सकते हैं। मैं इसके ऊपर छन्ना रखूँगा और उसके अंदर कपड़ा लगा के फिर उस कपड़े के ऊपर मैं सारा गोश्त मैरिनेट हुआ तरतीब से रखूँगा दोस्तों। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रेनर कप्स के ऊपर रखा है और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया। अब इस कपड़े के ऊपर मैं सारा गोश्त रखूँगा दोस्तों जो मैंने मैरिनेट किया था। जी तो दोस्तों मैंने सारा मैरिनेट किया हुआ बीफ इस स्ट्रेनर के अंदर कपड़े के ऊपर डाल दिया। आपके सामने आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हुआ है दोस्तों। आप इसे जितना लॉन्ग टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे रोस्ट का टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट ना रखें मैरिनेट करके, लेकिन कम अज़ कम इसे 5 से 6 घंटे तक आपने मैरिनेट करना है ताकि बीफ के अंदर तक आपका मसाला जज़ब हो जाए। जी तो दोस्तों अब ये जो आउटर ये देगचा है इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करूँगा दोस्तों। ये आप देख रहे हैं मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद दोस्तों मैं आप ये देख सकते हैं पानी जो है ये स्ट्रेनर से बहुत दूर है। आपने स्ट्रेनर और पानी के दरमियान में कम अज़ कम 4 से 5 इंच का फासला रखना है। तो दोस्तों ये पानी ऐड करने के बाद मैं इसे स्टीम लगा दूंगा और इसे मैं हल्की आंच के ऊपर 3 घंटे तक स्टीम करूंगा दोस्तों। तो चलिए मैं इसे स्टीम करने जा रहा हूँ। तो ना जी तो दोस्तों मैंने 3 घंटे स्टीम के पूरे कर लिए हैं। तो अब टाइम है इसका ढक्कन रिमूव करने का और आग को बंद करने का। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ ढक्कन को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों आप इसकी लुक देख सकते हैं रोस्ट की, आपके सामने है। बहुत ही प्यारी लुक आई है दोस्तों। जी तो दोस्तों बीफ आपके सामने है। मैं इसके कुछ टुकड़े प्लेट में लूँगा और आपको अभी चेक करवाऊँगा कि ये किस हद तक गला हुआ है। दोस्तों मैंने बड़े बड़े पीस ले लिए हैं गोश्त के प्लेट के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों। अंदर तक बीफ अच्छे से गल चुका है। तो दोस्तों अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।